ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हो बच्चों आप लोग। मैं अगेन अब वीडियो लेकर आ गया हूँ। अब इस बार इस वीडियो में मैं बताऊंगा, सीधा सीधा बताऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में। तो पहले इंट्रो देख लो, फिर मैं वापस आता हूँ। फॉर योरसेल्फ। अब पढ़ाई से डर नहीं। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। ओके, वापस आ गया हूँ मैं। अब इस तरह से मैं इंट्रो लोड करने का प्रयास करूंगा ताकि सीधा आपको कंटेक्स्ट मिले, नहीं तो आप वीडियो छोड़ के भाग जाते हो, देखते नहीं हो, व्यू नहीं करते हो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन की। ये चौथा वीडियो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के लेक्चर सीरीज में, या ऑटोमेटा सीरीज जो मैं बना रहा हूँ। मैं उसको ऑटोमेटा नाम दे दिया है। उसके मैं वीडियो नंबर 4 में मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे, हम और आप समझेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इससे पहले कि मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी ला चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे शुरुआत के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, जिससे मैंने अल्फ़ाबेट, क्लीन क्लोजर, क्लीन स्टार, इनपुट सिंबल्स क्या होते हैं, इन सब की जानकारी बताई थी। प्लस मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, डीएफए क्या होता है, सॉल्व कैसे किया जाता है उसको। फिर मैंने बताया मीले और मूरे मशीन्स भी बताए मैंने। अब इसमें मैं बताऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग के जो भी सवाल है, जो भी डाउट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर। अब कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। ये बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स। अगर स्ट्रिंग का कोई पैटर्न है, अगर किसी एक निश्चित एक तरीके से स्ट्रिंग बन के निकल रही है, जो रिपीट हो रही है, उसका कोई पैटर्न, अगर मुझे पैटर्न को डिफाइन करना है, ये पैटर्न जनरेट करना है कि मैं इस तरह के स्ट्रिंग जनरेट करना चाहता हूँ, या ये अगर स्ट्रिंग है जिसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूँ, कैसे बताऊँ, कैसे दिखलाऊँ, उसको हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। और मैं आपको और बताता हूँ, यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग सर्टेन सेट्स ऑफ स्ट्रिंग्स इन एन अलजेब्रिक फैशन। यहाँ पर मेन बात देने वाली यहाँ पर है सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। सिर्फ कुछ तरह की ऐसी स्ट्रिंग्स हो सकती है जिनको आप मैथमेटिकली या अलजेब्रिक फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो अलजेब्रिक फंक्शन तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं उसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम बात कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं साथ साथ देख भी रहा हूँ कि स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि मेरी आवाज़ अच्छे से आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है, तो मुझे बिल्कुल बता देना। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पहले चीज़, यहाँ पर आती है, देखो मैं अलग अलग कलर से मैंने चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पर आपको। एनी टर्मिनल सिंबल, जैसे कि सिंबल हो गया आपका जो इस सिग्मा के अंदर आता है, जैसे ए बी सी। ठीक है, अब इसमें एक एम्प्टी भी आता है इसमें। ठीक है, ये एम्प्टी सिंबल भी होता है आपका, एम्प्टी स्ट्रिंग भी कहते हैं, बताऊंगा इसके बारे में आपको। इंक्लूडिंग नल, नल हो गया, एम्प्टी हो गया। इनको हम 3 तरीके से लिखते हैं, या और भी तरीके से लिख सकते हैं इनको। ये आपका ये सिंपल कैप साइन हो गया, ये एप्सिलॉन हो गया, और ये हो गया आपका, अच्छा ये एप्सिलॉन अलग होता है, ये छोटा वाला एप्सिलॉन अलग होता है, ये लैम्डा हो गया या फाई। ठीक है, वो सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर अल्फ़ाबेट में कुछ भी है, भले नल स्ट्रिंग हो, एम्प्टी स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, ये फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, अगर सेट एम्प्टी है, फिर भी अगर वो अल्फ़ाबेट है कुछ, तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, किसी टर्मिनल सिंबल को हम क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन कहा जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन किसे कहा जाता है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन किसे नहीं कहा जाता। ठीक है, अब यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशंस इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 और R2, इनका यूनियन किया जाए, R1 प्लस R2 किया जाए, तो भी वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। तीसरी चीज, कंकैटिनेशन ऑफ टू आर ईज, मतलब दो ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन में शॉर्ट फॉर्म में आर ई लिख रहा हूं, इज ऑल्सो अ आर ई, एक वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा। R1 और R2 में अगर हम दो लेके चले, R1 डॉट R2 लिखे, तब भी वो रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहलाया जाएगा। अब तीसरे मैंने इसमें क्या लिखा है आप ध्यान से देखिए, आइटरेशन या क्लोजर ऑफ अ आर ई इज ऑल्सो आर ई। मैंने आपको आइटरेशन या क्लोजर बताया था, मैंने आपको जो प्लस और स्टार वाला फंडा बताया था मैंने, क्लीन क्लोजर और क्लीन स्टार। ठीक है, क्लीन क्लोजर हो गया स्टार का, क्लीन प्लस हो गया प्लस वाला। तो आर स्टार ए स्टार, मतलब ए स्टार मतलब फॉर्म एवरीथिंग यूजिंग ए, ए स्टार मतलब ए के जितने कॉम्बिनेशन बनाओ बना सकते हो आप।
ए सिंगल ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है, ट्रिपल ए हो सकता है, 4 टाइम्स ए हो सकता है, 5 बार ए हो सकता है, 6 बार हो सकता है, 7 बार, कई लाख करोड़ बार भी ए हो सकता है। जो भी ए से बन रहा हो, ए के रेपिटेशंस, वो आपके हो गया क्लोजर की बात आ रही है यहाँ पर, ठीक है, वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है। अब ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन जिस जो अल्फ़ाबेट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो भी हमें अल्फ़ाबेट दे रखा हो, 01 दे रखा हो, ABC दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, दे आर प्रिसाइजली, बहुत एक्यूरेटली those obtained are precisely those obtained recursively by the application of the above rules once or several times। जितने रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं वो सारे के सारे वही होते हैं जो रिकर्सिवली जितने ऑपरेशंस ऊपर बताए गए हैं, कंकैटेनेशन, आइटरेशन, क्लोजर, यूनियन, कोई भी टर्मिनल सिंबल, इन पे जितने प्रकार के ऑपरेशंस हो, मतलब यूनियन करके क्लोजर निकाला, क्लोजर करके कंकैटेनेशन कर दिया, सारे कॉम्बिनेशन जो है इन सब के मिला जुला के सब कुछ आपके अगर एक बार अपनाओ या कई बार अपनाओ तब भी वो रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहलाए जाएंगे। अब आपको और चीज़ बता देता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, सेट स्ट्रिंग्स के एक समूह को, सेट को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। वो छोटा सा मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट बना के आपको दिखा रखा है। पहला तरीका आपका आता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जो हमने पहले देखा था लैंग्वेज की। जो हम बात करते हैं लैंग्वेज की, हम लिख रहे थे एल, हम क्या कर रहे थे, हम ये एप्सिलॉन दे रहे थे, मतलब एम्प्टी है, मतलब ए, अगर हम ए स्टार दे रहे हैं एग्जांपल, हम ए स्टार का देते हैं तो कुछ भी नहीं है, फिर सिंगल ए, 2 एज, 3 एज, 4 एज, इस तरीके से। उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर शॉर्ट में लिखता हूँ तो ए स्टार ऐसा लिख दिया, सिंपल। अगर सेट बिल्डर नोटेशन जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी, सेट बिल्डर नोटेशन अगर ऐसे लिखता हूँ तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसलिए कह रहा हूँ मेरे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख लेना, और ये वाला जो है लेक्चर 1 से ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि लेक्चर 1 में मैंने इनकी व्याख्या ऑलरेडी कर रखी है। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या होती है, एल क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है, वो सारी बातें मैंने बता रखी है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे क्या मतलब होता है। देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकता है ताकि जो जिनको अंग्रेजी में समझ नहीं आ रहा हो तो हिंदी में भी समझ आ जाए। Consider a set of strings in which every string has ABA as substring followed and preceded by any number of A's and B's। मतलब कि एक सेट ऑफ स्ट्रिंग आप सपोज करिए, कंसिडर करिए, सोचिए, ठीक है, जिसमें हर स्ट्रिंग के अंदर ABA है। क्या है? ABA एज सबस्ट्रिंग, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो उसके अंदर कहीं ना कहीं जगह पे ABA होना चाहिए, ABA, आबा, फॉलोड एंड प्रिसीडेड बाय एनी नंबर ऑफ A's एंड B's। मतलब उस ABA के आगे वाले हिस्से में, पीछे वाले हिस्से में, ठीक है, ABA के अगले हिस्से या पीछे हिस्से में कितने A और B हो जाएं, ठीक है, तो उस ABA के अगले और पिछले हिस्से में कितने A और B हो जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपको एक ऐसी स्ट्रिंग आपको बना के तैयार करनी है। कैसे करेंगे अब ध्यान से देखिए। हमें अपन को क्या चाहिए? ABA चाहिए। अब इसके आगे और इसके पीछे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? इसका जवाब भी देना मुझे कमेंट में। तो ABA के आगे A प्लस बी स्टार, ABA के पीछे A प्लस बी स्टार। A प्लस बी क्यों लिखा है? क्योंकि A या B, एनी नंबर ऑफ A's एंड B's, या तो A आए या B आए, कितने ही बार आए, तो A या B कितने ही बार आए, A या B कितने ही बार आए, A या B, या मतलब और मतलब प्लस, A या B कितने बार, कितने बार मतलब काउंटलेस टाइम्स, ठीक है। तो स्टार लगाया अपन को, एक से ज्यादा बार को हम क्या कहते हैं? स्टार लगाते। देखो मैंने हिंदी में भी लिख सके है, A या B आए कितनी ही बार, ठीक है। इससे आगे भी मतलब फॉलोड एंड प्रिसीडेड, प्रिसीडेड मतलब पहले, ABA से पहले प्रिसीडेड, और ABA के फॉलो कर रहे हैं, तो ये हो गया प्रिसीडेड और ये हो गया आपका फॉलोड, ठीक है। फॉलोड बाय ABA, ABA को फॉलो करते हुए
ठीक है, इसको फॉलो कर रहा है या प्रिसीड किया जा रहा है ए बी ए के। आ रही बात समझ में? तो अब इस आर ई को हम लैंग्वेज फॉर्म में कैसे मेंशन करेंगे, एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, मतलब इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। अबव आर ई डिस्क्राइब्स द लैंग्वेज, जो ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है ये वाला, इसको हम कैसे दर्शा रहे हैं, कुछ इस तरीके से दर्शा रहे हैं। एल होगा मेरा ए बी ए बी बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी। अब इसके आगे आप जितने आपको लिखने लिख दो, मैंने अधूरा छोड़ रखा है, इसके आगे मैंने नहीं बताया। अब ये सवाल है आपके सामने, आपको डिस्क्राइब करना है जितने सेट दे रखे हैं उनको रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बताना है। और मैंने इनको छुपा रखा है, आंसर्स को छुपा रखा है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते जाइएगा। आप इस वीडियो को अभी पॉज करो, मैं कह रहा हूं चीटिंग मत करना, अभी भी इस वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन लिखो अपने कॉपी में, और फिर पहले खुद से बताओ कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका। उसके बाद इस वीडियो को अनपॉज करना, कंटिन्यू करना और मेरे जो जवाब हैं वो देखना। कर लिया? ओके, चीटिंग तो नहीं करी ना? बता दो भैया, मैं देख रहा हूं यहां भी, चीटिंग तो नहीं करी ना भैया? गलत हो जाएगा मामला अगर खुद से चीटिंग खुद से करते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, खुद ही से चीटिंग कर रहे हो, ऐसा मत करना भाई। चलो, अगर आप अच्छे बच्चे हो, चीटिंग नहीं किए, मेरी बात मानी है, तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है बच्चे। तो एम्प्टी स्ट्रिंग हम कैसे कैसे शो करते हैं, इस कैप साइन से, लैम्डा साइन से या एप्सिलॉन साइन से, इन तीनों में से कोई भी एक सिंबल आप इस्तेमाल कर लो। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एम्प्टी स्ट्रिंग शो करने के लिए, ठीक है। तो पहला जवाब हमारे पास जो आता है वो ये आता है 0 1 2, मतलब 0, ठीक है, 0 1 या 2, 0 1 2, मतलब इनमें से कोई भी आ सकता है। तो इसका जवाब क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से, r इक्वल्स टू 0 + 1 + 2, सिंपल। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है, r में 0 आए, 1 आए या 2 आए, ठीक है, कोई भी आ सकता है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है हमारा, एप्सिलॉन कॉमा ए बी, मतलब या तो एम्प्टी स्ट्रिंग रहे या ए बी के कॉम्बिनेशन आए, ठीक है। अब माताश्री पास पर देख रही है, मुझे पता है जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूं माताश्री आकर देखने लग जाती है। एप्सिलॉन हो जाए या ए बी हो जाए, ठीक है, तब इसका जवाब कैसे दिखेगा, देखो मैंने हाइड कर रखा है, चीटिंग मत करना। r इक्वल्स टू ए बी, सिंपल, या तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो या ए बी हो, तो यहां पे आ गया ए बी। तो ये भी एक मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। तो जो सेट बिल्डर नोटेशन है उसको मैंने किस में दिखा दिया, या जो रोस्टर नोटेशन है उसको मैंने किस में दिखा दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन में दिखा दिया। अब तीसरा सवाल देखिए ध्यान से, और एग्जांपल्स भी लेके आ रहा हूं, डोंट वरी, यही तक नहीं रुकेगा मामला, और चलेगा। ए बी बी कॉमा ए बी, ए कॉमा बी कॉमा बी बी ए बी बी कॉमा ए, फिर बी, फिर बी बी ए। अब यहां देख के क्या पता लग रहा है कि भाई मेरा या तो ए और बी एक बार आएंगे, और बी अगर आएगा तो एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा बार बी आ सकता है, 2 बार आ रहा है देखो 2 में, और 1 बार भी आ रहा है, लेकिन ए मेरा हर बार 1 बार आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या फंडा हुआ इसका। क्या मतलब हुआ, यहां मिट जाता है इससे ये चीज, ए बी बी, मैं इसको दोबारा कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं, हाँ ये हट ही जाता है इसके साथ ही, ए बी बी और ए और बी और बी बी ए। तो जो कॉमा लिखा होता है ना बच्चों, कॉमा में अगर सेपरेटेड है इसका मतलब वो और कंडीशन है। ये हमेशा ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, जो मैं अपना रहा हूं, क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट पढ़ रहा हूं इसको। मैं क्या अपनाता, मैं यही अपनाता, अगर मेरा पेपर होता मैं यही अपनाता कि जहां पे कॉमा आ रहा है ना वो प्लस है, प्लस मतलब और कंडीशन है, ठीक है। तो जो और है वहां पे क्या पुट करना है अपन को, सिंपल, क्या पुट कर देना अपन को, सिंपल ये दिखा दिया अपन ने, ठीक है। यहां पे क्या आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे आएगा प्लस ए बी बी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा बी बी ए। तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि कॉमा है, कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है इनके बीच में, आपस में कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सिंपल इसको प्लस कर दिया। अगर रिलेशन नहीं बैठ रहा, पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, चिंता करने की कोई बात नहीं, आप प्लस करके लिख दो, सीधा आंसर आ जाएगा। खाली मत छोड़ के आना, खाली छोड़ के आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नंबर कटते, इसलिए तुम रोते फिरते हो, सर टीओसी में नंबर नहीं आते, ऑटोमेटा में नंबर नहीं आते, टाफल में नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते, ठीक है। कंसेप्ट को समझो, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, और अगर कॉमा लिखा हो तो और समझ जाओ, सीधी की बात, ठीक है। अब चौथा एग्जांपल देखो, क्या दे रखा है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, पहला वाला साइन क्या कह रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। मैंने बता रखा है एम्प्टी स्ट्रिंग आपका ये कैप वाला साइन हो सकता है, लैम्डा साइन हो सकता है, या एप्सिलॉन साइन हो सकता है, इनमें से कोई भी समझ जाओ। अगर कोई भी इन तीनों में से कोई भी प्रकट हो गया आपके इसमें, समझ जाओ कि एम्प्टी स्ट्रिंग की बात हो रही है, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग जीरो एक बार आ रहा है, दो बार जीरो आ रहा है, तीन बार जीरो आ रहा है, ऊपर मैंने बताया था, वीडियो पीछे जाके देख लेना। दिखाऊं, चलो दिखा देता हूं मैं, ये दिखाया था मैंने, ये दिखाया था मैंने, ये वाला है ना, वही चीज है। तो ये क्या हुआ, जीरो स्टार, क्या हुआ, जीरो स्टार। देखो जरा, अब इसको मैं हटाने का प्रयास करता हूं, यहां से देखो, क्लोजर ऑफ जीरो, क्या बना, क्लोजर ऑफ जीरो। और क्लोजर ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो स्टार। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो स्टार। क्या है, बात समझ में आ रही है बच्चों, हाँ। अच्छा अब जी ये क्या है, अब इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, पांचवे में देखो, पांचवे में एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो क्या होगा इसका, सिंपल वन प्लस। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो क्या लिखा जाएगा, प्लस। ये मैंने बता रखा है लेक्चर 1 में, क्लीन प्लस अनक्लीन क्लोजर, क्लीन ये CLEN वाला नहीं, मैंने ये बता रखा है, ये वाला क्लीन, ठीक है, ये बता रखा क्लीन क्लोजर, क्लीन प्लस, ये मैंने बता रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो जाके वीडियो देख लेना। और एग्जांपल देखते हैं, अब बताओ ये, राइट regular expression for the language accepting all the strings which are starting with 1 and ending with 0 over alphabet 0,1। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, बताओ क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आया कि भाई आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिखिए, लैंग्वेज का जो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, जो स्टार्ट हो रही है 1 से, एंड हो रही है 0 से, किस अल्फाबेट के ऊपर, क्या है, 0,1 के कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे। तो पहला सिंबल क्या आ रहा है मेरे पास, पहला सिंबल क्या आ रहा है 1, लास्ट सिंबल क्या है 0। तो जो मेरा आ रही होगा वो 1 से शुरू और 0 पे खत्म, और यहां बीच में खाली आएगा, कुछ आएगा, क्या आएगा अभी देखते हैं। अभी वीडियो पॉज करो, बताओ पहले मुझे, कर लिया, कमेंट सेक्शन में बताना जरूरी है भैया, कमेंट सेक्शन में मुझे सारे आंसर चाहिए जो जो मैंने हाइड कर रखे हैं, जब जब पूछ रहा हूं तब तब बताना पड़ेगा भाई, हाँ। तो इसका जवाब ये हुआ, ये 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, कहीं लिखा थोड़ी है, एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग विद 0, तो बीच में 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। तो 0 + 1 या 1 + 0 ब्रैकेट में स्टार, जैसे मैंने पहले बताया था A + B, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज स्टार्टिंग विद A बट नॉट हैविंग कॉन्सिक्यूटिव बीज। मतलब ऐसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो जिसमें A से शुरुआत हो रही है, पर उसमें B जो है वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं आने चाहिए, एक साथ नहीं आने चाहिए, A B B नहीं आना चाहिए, B के साथ B नहीं आना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव मतलब साथ साथ, रिपीट साथ साथ नहीं होना चाहिए, एक छोड़ के एक हो जाए कोई दिक्कत ना, तो कॉन्सिक्यूटिव नहीं होना चाहिए।
तो मतलब इस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए अपन को। जैसे लैंग्वेज क्या कह रही है, ए आ जाए, ए आ जाए, ए बी आ जाए, ए बी आ जाए, ट्रिपल ए आ जाए, ए बी आ जाए। देखो जितने एक्सप्रेशन में लिखे इसमें एक बार भी बी साथ में नहीं है, कोई भी बी एक दूसरे के साथ नहीं है, साथ नहीं बैठे, साथ साथ नहीं बैठे वो। तो बी कभी साथ साथ नहीं बैठने चाहिए, तो डिस्टेंस में रखो उनको बी को, हैं। तब इसको कैसे देखेंगे, हम इसको ऐसे देखेंगे, क्या करेंगे कि ए तो आए, साथ साथ ए तो आए, ये ठीक है, ये ठीक है, प्लस ए बी साथ साथ आए, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ए और ए बी के रिपीटिशंस बने, ए और ए बी दोनों के मिला के रिपीटिशंस बन जाएं। ठीक है, अगर आप यह देख रहे हो तो वही बात होती हुई दिख रही है। अब और क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे लिखना है। इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है, टाइम नोट कर लो, जब मैंने सवाल पूछा है उस समय का लिख लो। आई थिंक इस समय 21 मिनट के करीब हो रहा होगा। इस 21वें मिनट में या 22 या 23 मिनट में जो मैंने बताई बात, उस टाइम स्टैम्प को नोट कर लो। कमेंट सेक्शन में जाना, टाइम लिखना कि 21 मिनट 22 सेकंड पे आपने, सर ने ये पूछा, इसके जवाब ये रहे। अब आप मुझे बताओगे, राइट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज ओवर जीरो। ठीक है, जीरो है सिर्फ। हैविंग इवन नंबर, इवन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो पहले आप लैंग्वेज लिखो, लैंग्वेज क्या बनेगी। जब लैंग्वेज बना लोगे तब उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह का दूसरा सवाल आपके सामने है, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज एल, ये कॉमन भाषा रहेगी, ओवर 0,1। ठीक है, अल्फाबेट क्या है मेरे, 0,1, सच दैट ऑल द स्ट्रिंग्स डू नॉट कंटेन द सबस्ट्रिंग 0,1। मतलब 0,1 के ऊपर होगा कि जितने स्ट्रिंग्स हैं बनाओ, उनमें एक साथ 0,1 नहीं आना चाहिए, 0,1 नहीं आना चाहिए। ऐसी स्ट्रिंग्स बनाओ जिनमें 0,1 आए ही नहीं। तो कैसे बनाओगे, तो ये भी आपको मैं सवाल दे रहा हूं। ठीक है, ये दोनों आप आंसर बताओ। अगले जो वीडियो में लाऊंगा, अगला टॉपिक जब लाऊंगा इसके आगे बताऊंगा, उनमें इन सवालों के जवाब मैं जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं एक और चीज़ देख रहा हूं कि इस वीडियो को मैं फ्राइडे को ही लॉन्च करूंगा। ये हर फ्राइडे, क्योंकि जो वीकेंड का टाइम होता है, वीकेंड का टाइम में आपको मस्ती करने नहीं दूंगा। वीकेंड के समय मेरी वीडियो आया करेगी ऑटोमेटा की। ठीक है, फिर अब और वीडियोस लानी शुरू करूंगा, लाइनक्स के ऊपर भी लानी शुरू करूंगा, और कंप्यूटर नेटवर्क्स की लाने भी शुरू करूंगा। उनका भी दिन में आपको बता दूंगा। मेरे कम्युनिटी पेज पे जाके देख लेना, मैं लिखूंगा। अगर कोई आपको सवाल आते होते हैं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे कम्युनिटी पे कोई भी पोस्ट लगी होगी उसके कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्लियर, मैं अवेलेबल हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, मेरी ईमेल आईडी अवेलेबल है आप लोग के पास। टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ऐप डाउनलोड कर लो, मेरी ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इसमें नोट्स मिल जाएंगे। अगर नहीं अपलोडेड होगा तो मुझे बता देना, मैं अपलोड कर दूंगा, टाइमली कर दूंगा, डोंट वरी, मैं कल तक दोनों ये डाल दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। हम चलते वापस अपने यहाँ पे वापस आ जाते हैं, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। ये लेक्चर नंबर 4 रेगुलर एक्सप्रेशन का, ऑटोमेटा का मैंने आपको बता दिया है। आप बताइए वीडियो कैसा लगा, कोई अपने सुझाव हैं। मैंने म्यूजिक बिल्कुल नहीं लगाया, पढ़ाई का वीडियो बनाया, आपको कैसा लगा। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।